मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं, क्या होगा? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। नेक्स्ट है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो आप लोग बताइए किस युद्ध का है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो यहाँ पे देखिए अर्धनारीश्वर का क्या हो जाएगा आपका, आप लोग भी यहाँ पे गेसिंग करके ऑप्शन नीचे डाल सकते हैं। तो अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो वो हो जाएगा निबंध। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जूठन किस विद्या की रचना है? जूठन किस विद्या की रचना है? ठीक है, तो जूठन का क्या हो जाएगा, आप खुद गेसिंग करके यहाँ पे बता सकते हैं जूठन किस विद्या की रचना है। तो ये हो जाएगा आत्मकथा। जूठन आत्मकथा की रचना है। ठीक है, कितना सही हुआ है आप लोग का वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप लोग का कितना सही हो रहा है अभी तक में। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोग को भी आइडिया मिलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका तिरछी कहानी के कहानीकार, तो वह है आपके उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता ऑप्शन नंबर ए नंददास, कबीरदास, रविदास, सूरदास। तो सूरदास इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है? पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, एकांकी, कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप लोग ऑप्शन चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है ललित निबंध, तो आप लोग बता सकते हैं, तो ललित निबंध इसका राइट आंसर होगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन संबंधित कविता क्या होगा? गांव का घर, उषा, साकेत या हार जीत। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोगों ने क्या टिक किया था वहाँ पे? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है आपका वो है उषा। नेक्स्ट है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा के अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मलयज। मलयज आपका राइट आंसर होगा। हंसते हुए। अगर आपका सपना है नीट क्रैक करना तो कहीं और क्यों जाना, अनअकैडमी है ना। न्यू बैचेज आपको प्रत्येक वीक मिल जाती है, तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको हजारों में आपको आगे निकलने का बड़ा मौका देती है अनअकैडमी, और अपने सपने को पूरा करने का बिल्कुल आपके साथ खड़ी होती है। यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े आइकॉनिक प्लान से मैं यही सजेस्ट करूंगा। बात करें फीचर्स की, तो अनअकैडमी की फीचर्स जो है वो अनअकैडमी को अनअकैडमी बनाती है, और उससे बिल्कुल अलग करती है। यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फैकल्टी से आपको फेस करने का मौका नहीं मिल पाता है। रेगुलर डाउट सेशन जो है यहाँ पे फैकल्टी ही प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे बात करें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कोटा के टीचर्स आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कोटा में पढ़ने का तो आपके ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे कोटा के फैकल्टी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होगी, लाइव टेस्ट क्यूजेज होगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी क्लास के साथ ही, और आपको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू बैचेज जो है एवरी वीक होती है, तो जल्दी से आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें और 10% का डिस्काउंट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो सोचे नहीं, आज ही जुड़े अनअकैडमी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डालें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। लेट्स क्रैक इट। मलयज। मलयज आपका राइट आंसर होगा। हंसते हुए मेरा अकेलेपन के लेखक हैं, और ये डायरी है, आपको लिख पता है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो नेक्स्ट देख सकते हैं,
प्रगीत और समाज साहित्य किस विद्या की रचना है? तो पहला है आपका आलोचनात्मक, बी है ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा निबंध। नेक्स्ट है उसने कहा था का रचना वर्ष है, उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है? तो उसने कहा था का रचना वर्ष 1915, 1951, 1961 या 1945, आंसर होगा 1915। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज के लेखक है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नंबर सी या जे कृष्णमूर्ति, तो नंबर सी राइट आंसर होगा। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद कमेंट करके बताएं कि क्या इसका राइट आंसर आप लोग डाले हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? दिगजोर अंबर, दिगजोर अंबर, दिहजोर अंबर या दिजोर गंबर, क्या होगा राइट आंसर? अभी तक कोई कमेंट नहीं किया हो तो इसका राइट आंसर आपका दिगजोर अंबर होगा। नेक्स्ट है वो आधा का होता है, ठीक है ना, तो दिगजोर अंबर। नेक्स्ट है अंश का अर्थ है, अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा, हिस्सा, पूरा या आधा, क्या होगा आपका? अंश, अंश का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है, हिस्सा, पार्ट होता है। नेक्स्ट है आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आस्तीन का साफ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये लोग आप लोग यूज भी करते होंगे। पहला अप्रिय होना, अस्थिर विचार वाला, कपटी मित्र, तो आंसर क्या होगा? कपटी मित्र। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? पहला है पिछली बातें याद करना, भूले बातें भूलना, झगड़ा करना, घबरा जाना, तो क्या हो जाएगा? पिछली बातें को याद करना। बोलते हैं ना गले मुर्दा मत उखाड़ो। बरवे रामायण के रचयिता कौन है? बरवे रामायण के रचयिता कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताएं। बरवे रामायण के रचयिता क्या होंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। नेक्स्ट है अधिनायक शीर्षा कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षा कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये देखो आपके बाद में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, रघुवीर सहाय इसके राइट आंसर होंगे। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भूषण किस काल के कवि हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा आपको ये, भूषण किस काल के कवि हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसमें भी मिला होगा। तो भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के, भूषण रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र पति की कविता है, ज्ञानेंद्र पति की कविता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हार जीत, पुत्र वियोग, गांव का घर या उषा। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? गांव का घर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आप लोग टिक मार चुके होंगे, गांव का घर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? रहस्यवाद, समन्वयवाद, छायावाद या प्रकृतिवाद। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं? रहस्यवाद, समन्वयवाद, छायावाद या प्रकृतिवाद। तो इसका राइट आंसर छायावाद। नेक्स्ट है पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? पुत्र वियोग है शोक गीत है। पुत्र का वियोग का मतलब क्या? पुत्र का खोना। उषा कविता के कवि है, उषा कविता के कवि कौन है? तो उषा कविता के कवि कौन है बताइए आप लोग। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सी। उषा कविता किनका लिखा हुआ है? शमशेर बहादुर सी। अकाल शब्द का विलोम है, अकाल शब्द का उल्टा शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अकाल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों ने क्या टिक किया है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सुकाल। नेक्स्ट है पूजा शब्द का विशेषण क्या है? पूजा शब्द का विशेषण बनाना है, यानी कि पूजा दिया गया है उसका आपको विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाना। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो पूजा से पूज्य होगा, पूज्य पिताजी लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या है? तलवार शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप लोग याद किए होंगे, एक क्या अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तलवार शब्द का, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या है? ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका हो जाएगा अग्र जन्मा, अग्र जन्मा, पहले जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है कृति शब्द का विलोम, कृति शब्द का विलोम क्या है? यश, प्रसिद्धि, अपकृति, सुकृति। क्या है कृति शब्द का विलोम? बताएं। आप लोगों ने ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। क्या होगा कृति शब्द का विलोम? आप लोग जल्दी से बताएं। कृति शब्द का विलोम क्या होगा? यश, प्रसिद्धि, अपकीर्ति या सुकृति? अपकीर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 आप लोग फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा बैक जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि 32 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है, कि आप शब्द कौन सर्वनाम है? आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप शब्द का, ठीक है। आप से पता चल रहा है कि क्या होगा, पुरुषवाचक होगा या निजवाचक होगा या संबंधवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा। तो क्या हो जाएगा ये पुरुषवाचक। आप किसको रिप्रेजेंट करता है? पुरुष को। नेक्स्ट है चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा? चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? परमोजस्वी, ठीक है। तो पहला होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर सी, परमजोर ओजस्वी। नेक्स्ट है अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण कौन संधि है? तो अगर संधि आपने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे दिक्कत होगी। यन संधि है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गजानन कौन सा समास है? गजानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट है यज्ञशाला कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञशाला कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट है रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? ये बहुत बार पूछा गया है। रात दिन कौन सा समास है? ये एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा गया है, रात दिन, ठीक है। तो ये आप बताइए द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना या अटल रहना? आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तलवे चाटना, खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना या भला बुरा कहना? बहुत इजी है, खुशामद करना। नेक्स्ट है ढोल पीटना, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या होगा ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ? बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना या उधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना? क्या होगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका जोर से। ढोल कब पीटते हैं? जब जोर से चिल्ला चिल्ला कर कुछ अनाउंस करना होता है तो। नेक्स्ट है चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बहुव्रीहि समास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमल नयन कौन सा समास है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कमल नयन कौन सा समास है? तो ये हो गया कर्मधारय। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने वाले लोग की संख्या बहुत कम है, लगता है पढ़ाई से मन उब गया है। पढ़ाई की वीडियो कोई नहीं देखोगे, लेकिन न्यूज़ की वीडियो सारे देखोगे, ठीक है ना। यही चल रहा है आजकल, पढ़ाई से मन उब चुका है। अधिकरण समास नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगत जोड़ नाथ, जगत
जोड़नाथ, बी नंबर, ठीक है, आधा त होना चाहिए। नेक्स्ट है जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश, जग जोड़ दीश या जग जोड़ ईश? जगदीश का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आप लोग कंफ्यूज है। बताइए झट से क्या होगा, फटाक से बताइए। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ ईश या जगत जोड़ ईश? अभी तक लोगों का आंसर नहीं आया है। जगत जोड़ ईश, जगत का ईश्वर, ठीक है, जगदीश। नेक्स्ट है पवित्र का संधि विच्छेद। पथ जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पह जोड़ इत्र या पबी जोड़ त्र? क्या होगा पवित्र का संधि विच्छेद? तो पवित्र का संधि विच्छेद जल्दी से आप लोग बताएं, पो जोड़ इत्र होगा। नेक्स्ट है आपका उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोश्वास, उच्छ्वश्वास, उच्छ्ववास या उच्छ्व जो श? तो क्या हो जाएगा उच्छ्वास का संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वांग्मय का संधि विच्छेद क्या है? वांग्मय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाकमर जोड़ में, नेक्स्ट है बाग जोड़ में, सी है बाग जोड़ में, तो ऑप्शन नंबर बाग जोड़ में ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम है प्रमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष। उत्कर्ष का उल्टा शब्द क्या है? तो अपकर्ष, ठीक है, नीचे गिरना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, नयन का संधि विच्छेद क्या है? न जोड़ यन, ने जोड़ अन, नए जोड़ न, यह न जोड़ अन। नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो ने जोड़ अन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। पुत्र का पुत्री होगा, कुमारी होगा, बेटा होगा, पोता होगा या बेटी होगी? तो यहाँ पे पुत्री है नहीं, पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, ठीक है, विलोम नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये तो समझ गए ना, पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा होता है, तो पर्यायवाची मतलब बेटा। नेक्स्ट है पत्थर का पर्यायवाची क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण, ठेला, चिक्का, कंकड़। बताइए पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण होगा, ठेला होगा, चिक्का होगा या कंकड़? पाषाण युग, पत्थर युग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर का विपरीतार्थक क्या होता है? नर का विपरीतार्थक क्या होता है? तो नर का उल्टा क्या होगा? नारी होगा। नर का उल्टा क्या होगा? नारी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डी नंबर ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन? क्या कहेंगे? पति मरता है तो विधवा और पत्नी मरती है तो विधुर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान देना, तो कान देने का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हृदय का विशेषण क्या होता है? हृदय का विशेषण क्या होता है? हृदय, हार्दिक या हृदय? तो हृदय का स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? हार्दिक, जैसे पूजा का पूज्य हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे महाशय का संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद क्या होगा? महाजोर आशय, महाजोर शय, महाजोर अशय या महाजोर उशय? महाजोर आशय, ऑप्शन नंबर ए। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बहुत बार पूछा जा चुका है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। बैठक, बैठक, अक आ रहा है ना, अक प्रत्यय। नेक्स्ट है लंबोदर कौन सा समास है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि।